श्री गणेशाय नमः। श्रीलक्ष्मी सहाय नमः। नारायण नमस्कृतं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं प्रणोतम्। श्रोता, आप लोगों को आज मैं अर्जुन के मुख से जो वाणी निकली उसके बारे में गीता के माध्यम से यावदीतान्निरीक्षणं दोधकामानवस्थितां कर्म्यां स और अर्जुन कहते हैं कि सब सेनाओं के बीच हमारे रथ को खड़ा कीजिए। कृष्ण भगवान होता और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषा रखने वाले इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। यानी हमारे कृष्ण भगवान को अर्जुन कहते हैं कि आप तब तक उस सेना के बीच में हमारे रथ को खड़ा करके रखिए जब तक हम देख लें कि इस युद्ध में डटे हुए जितने भी अभिलाषी हैं उसको भली प्रकार मैं देख लूं। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहम् एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युधे प्रीतिकीर्षणः। कहते हैं दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, अर्जुन कहते हैं। तो संजय कहते हैं, अब संजय वाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशनं भारतं सैन्योरुभयो मध्ये स्थापिता त्वायथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषा च महीक्षिताम् वाच पार्थ पश्येतान् तानवेतान् कुरुनिति। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दिया, जहां द्रोणाचार्य, भीष्म और संपूर्ण राजाओं थे, उसके सामने रथ को खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ,
और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्यति स्थानं तं ताणं पार्थ पितृरथ पितामहान्। आचार्यं मातुलभ्या त्रिपुत्रा पौत्राणि सखे स्थिता ससुरानुसृतश्च सैन्योरुभयोरपि। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचाओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। जब श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को कहे, हे पार्थ, मैं सभी के बीच में रथ को खड़ा किया, अब आप भली प्रकार देख सकते। इसके बाद अर्जुन देखते हैं, पुत्र अर्जुन ने इन दोनों ही सेनाओं के स्थित बीच में वहां सबको देखते हैं। ताऊ हैं, दादा है, चाचा है, परदादा है, मामा है, भाइयों हैं, ससुर हैं, फलना चिल्ला सूर्यदेव को से देखा। तान समीक्षे सो कुन्त्यः श्रवाओ बन्धून् उपस्थिताः कृपया पर्याविष्टो विसीदितुन्दं ब्रवीतम्। कहते हैं, उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। बेंका 28वें का प्रवाद। अब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन बात, दृष्ट्वेन सज्जनं कृष्णयूतसु समुपस्थितं धीरन्तिमं गात्राणि मुखं च प्रीषुवति वेप्युधो शरीरे में रोमहर्षश्च जायति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सज्जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सुखा जा रहे। इन सभी को अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इन सभी को देखकर मेरा हृदय शिथिल हो जाता है, मेरा अंग शिथिल हो रहा है, क्योंकि उस युद्ध में सब अपने हैं और मुख भी मेरा सुखा जाता तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। 28 का उत्तरार्ध और 29। अब गाण्डिवम् अस्त्रस्ते हस्तात्मक एव प्रीदायति न च सको शत्रो व्यवस्थातुं ब्रह्मत्रिवचो मे मनः। अब अर्जुन के हाथ में गांडी, हाथ से गांडी यानी धनुष गिर रहा और त्वचा भी जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। अर्जुन कहते हैं कि मेरे हाथ से गांडीव धनुष भी गिर रहा है
और त्वचा भी बहुत जल रही, शरीर भी जल रही। तथा मेरा मन भ्रमित गुस्सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के योग्य भी नहीं हूं। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशम, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। हे केशव, हे कृष्ण, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में सज्जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूं। कहते हैं हे केशव, हे कृष्ण महाराज, मेरा जो स्थिति है इस लक्षण को भी देख रहा हूं, वह भी हमसे विपरीत तथा युद्ध में सज्जन समुदाय को भी मारकर हमें कल्याण नहीं दिखाई देता है। नो काक्षे विजयं कृष्णो च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्दं किं भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय का चाहता हूं और न राज तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है। कहते हैं अर्जुन, हे कृष्ण, जिसमें सब अपना ही है उसको मारकर राज लेकर हम क्या करेंगे, उससे क्या लाभ होगा, और वह सुख भोग के हम क्या करेंगे। उस सुख को भोगने का कोई प्रयोजन नहीं है, अथवा ऐसे जीवन ऐसे भोगों से हमें क्या फायदा हो, जीवन में कोई लाभ नहीं होगा।